फिर से पकड़ना है। पहले के जमाने में ये ऑटोमेटिकली सिरकैडियन रिदम के अनुसार ही वर्क करते थे हम, और मुझे लगता है इसी के अनुसार घड़ी घड़ी बनी होगी। वरना जब घड़ी नहीं थी तो फिर कैसे जीवन को लोग जीते थे। और पूरे ब्रेन में ये 24 आवर का इंटरनल क्लॉक बना हुआ है। पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली अंदर हमारे ये ब्रेन SCN द्वारा पूरा का पूरा एक्टिवेट होता है। और हर एक चीज, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे अलर्टनेस हो, चाहे नींद आने का टाइम हो, चाहे उठने का टाइम हो, चाहे स्टूल पास करने का टाइम हो, ये सारी की सारी चीजें सिरकैडियन रिदम के अनुसार ही होती थी पहले के जमाने में, अपने आप, जब घड़ी नहीं हुआ करती थी। कैसे है इसे समझते हैं। सबसे पहले शरीर की एक सबसे खास चीज बताते हैं आप। शरीर को जिस चीज को साफ सफाई करनी होती है, या एक्टिवेट करना होता है, या हील करना होता है, वो वहां पर सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन करना शुरू कर देती है। और ऐसे हमारे शरीर में अपने आप ही एक सेंट्रल क्लॉक SCN द्वारा मैनेज हो रहा है। हमारे दिमाग के हमारे दिमाग द्वारा, आप सीधा समझिए, हमारे दिमाग द्वारा ऑटोमेटिकली इतने सारे न्यूरो है, या सिग्नल समझिए आप, इतने सारे सिग्नल हैं जो शरीर को दिए जाते हैं प्राकृतिक घड़ी के अनुसार। तो रात में 11 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक शरीर का मैक्सिमम ब्लड सर्कुलेशन लीवर की तरफ इंक्रीज होने लगता है। ये वही टाइम है जब लीवर अपने आप को डिटॉक्स करता है, अपने आप को हील करता, और ऑल ओवर बॉडी लीवर ने जो पूरे दिन काम किया था, वो पूरे दिन का आराम भी वो उसी में ही करता है। यानी इन शॉर्ट, रिपेयरिंग, डिटॉक्सिफिकेशन एंड अगले दिन के लिए तैयारी करना, ये सारे काम 11 से 3 बजे तक लीवर को करना होता है। अब इसके लिए बड़ा जरूरी होता है, लीवर लीवर डिमांड करता है कि आप सो जाएं। ये लीवर डिमांड करता है कि आप नींद में हो, गहरी नींद में हो। और दूसरी उसकी डिमांड होती है कि इस समय लीवर जो है वो खाली होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पूरी कोशिश करनी है कि 6 से 7 बजे खाना हम बंद कर दें। क्योंकि जब हम 6-7 बजे खाना बंद करेंगे, तब जाके अगले 3 से 4 घंटे में लिवर खाली हो जाएगा। ठीक है। अभी आप बोलोगे कि 11 बजे खाली चाहिए ना, तो 11, अगर आपने 10 बजे खाया मान लेते हैं, है ना, तो 10 बजे आपके मुंह ने खाया, वो लिवर में काफी देर रहेगा, फिर वो इंटेस्टाइन में जाएगा, वो बड़ी इंटेस्टाइन में जाएगा। तो एक प्रोसेस है ये पूरा 4 घंटे का। उस समय लिवर हमसे डिमांड कर रहा है, भाई मुझे खाली रखना। और अगर हमने उसे खाली नहीं रखा, तो जिस समय उसे डिटॉक्स करना था उस समय वो डाइजेस्ट कर रहा है, राइट, वो दिक्कत हो जाएगा, उसको रेस्ट नहीं मिलेगा। और जब किसी को आप रेस्ट नहीं दोगे ना, आप समझो कि वो फिर बीमार पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, वो कहता है सो जाओ। सो जाओगे तो वो अपने प्रोसेस को प्रॉपर करेगा। इसीलिए 9 बजे तक समझदारी होती है, बेड पे चले जाएं, 9 बजे तक हम लेट जाएं। लेकिन हमने ये जो सेकेंडरी लाइफस्टाइल अपनाई, मॉडर्न लाइफस्टाइल अपनाया, उसमें तो 2-2 बजे तक आदमी जाकर सो रहा है। मतलब आप 2 बजे बेड पर जा रहे हो, ठीक है, जब तक आप गहरी नींद में आए 3 बज गए, लीवर तब तक लीवर उठ गया। अब आप सो रहे हो लेकिन लीवर नहीं सो रहा। समझ में आ गया। तो इसीलिए आज की डेट में हर दूसरे आदमी को लिवर से जुड़ी हुई समस्या है, क्योंकि हमने प्राकृतिक घड़ी बिगाड़ दी। आज हम सबके पास में घड़ी है, कम से कम 10-10। सबके पास फोन है तो घड़ी है, हाथ में घड़ी है, दीवार पर घड़ी है, हर रूम में घड़ी है। ठीक है। अलार्म घड़ी अलग से है। इतनी घड़ी होने के बाद भी हमने प्राकृतिक घड़ी को सुनना बंद कर दिया, जो बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, सुबह 3 बजे से लेके 5 बजे हमारा मैक्सिमम ब्लड जो सर्कुलेशन है वो लंग्स की तरफ होता है। ध्यान से सुनिएगा,
3 बजे से लेके 5 बजे मैक्सिमम लंग्स की तरफ। ये वही समय है जिस समय उठा जाता है और बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ये ब्रह्म मुहूर्त है। और इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप ध्यान करो, मेडिटेशन करो, ये कहा जाता है। और ये वही समय है जब लंग्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, लंग्स को सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन किया जाता है। ये समय उठकर जब आप ध्यान करते हैं, ये समय उठकर जब आप मेडिटेशन करते हैं, ये समय उठकर अगर आप वॉक करते हैं, राइट, तो ये आपके लंग्स हेल्थ के लिए सुपर होता है। इसके दो बड़े कारण होते हैं। पहला कि एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं होता इस समय, राइट, और हमारा लंग्स भी एक्टिवेट है। तो ये समय पे योग करो, वॉक करो, आपका बॉडी ऑटोमेटिकली मतलब एक शानदार तरीके से काम करेगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। 5 बजे से लेके 7 बजे आपका मैक्सिमम ब्लड सर्कुलेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। और ये वही इंटेस्टाइन है जो कमाल का बाउल मूवमेंट क्रिएट करता है। यानी इस समय जितने बड़े बुजुर्ग थे आपने देखा होगा, है ना, लोटा लेके चलो खेत में। और ये समय जो बाउल मूवमेंट क्रिएट होता है ना, वो ऑटोमेटिकली एक ही बार में बेहतरीन प्रेशर क्रिएट करके पूरे इंटेस्टाइन की सफाई कर देता है। दोबारा से फिर वापस, है ना, हमारे यूपी बिहार में एक लैंग्वेज है, पैखाना जाने की जरूरत नहीं है आपको। अब होता क्या है, क्योंकि 2 बजे सोए, तो पता चला कि 9 10 बजे 12 बजे तक तो उठ रहे हैं, तो ना बाउल मूवमेंट क्रिएट हुआ। और जिस समय परफेक्ट बाउल मूवमेंट क्रिएट होकर पूरी इंटेस्टाइन साफ हो सकती थी, वो हुआ ही नहीं। अब जाते तो हैं लोग, राइट, 2 नंबर, लेकिन वो 2 नंबर पे उतना प्रेशर ही नहीं बनता, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो बाउल मूवमेंट क्रिएट हो रहा था वो 5 से 7 के बीच में क्रिएट होना था, राइट। पेट ऑटोमेटिकली सफा की सफाई की तरफ जाता। ओके। अब ये सारी चीजें प्राकृतिक घड़ी SCN, ध्यान से समझिए, हमारी प्राकृतिक घड़ी ब्रेन का नाम है SCN। जैसे हम घड़ी बोल रहे हैं, दिमाग घड़ी की जगह SCN एक्टिवेट करता है, जो प्राकृतिक रूप से हमारी ऑल ओवर बॉडी बॉडी को मेंटेन कर रहा होता है। अगर हमारा हम SCN यानी प्राकृतिक घड़ी के अनुसार, न्यूरोट्रांसमीटर के अनुसार हमारे सिग्नल बॉडी के जो प्राकृतिक सिग्नल है ऑटोमेटिकली उसके अनुसार काम करते हैं, तो बॉडी रहती है बैलेंस। और अगर हम उसके अनुसार काम नहीं करते, बॉडी हो जाती है इनबैलेंस, राइट। और ये एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। ओके। पेट की तरफ 7 से 9 बजे सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है, और यही समय है ब्रेकफास्ट। क्योंकि आपने 6 बजे खाना बंद कर दिया था, और जब आपने 6 बजे खाना बंद कर दिया, तो अब आपका लगभग सुबह 7 बजे, 13 से 9 तक 15 घंटे हो गए। 13 से 15 घंटे आपके ब्रेकफास्ट करने का सबसे बेहतरीन टाइम है। ये समय आपने ब्रेकफास्ट किया, तो आप ये समझिए कि ऑल ओवर आपका जो बॉडी में एक एनर्जी होती है ना पूरे दिन भर की बनाए रखने का, इसी का ही काम है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि हमारी हमारे खुद के ब्रेन में एक घड़ी फिट है, SCN, जो हाइपोथैलेमस के पास है। एक्सटर्नल जितने भी आ, उजाला है, अंधेरा है, ठीक है, नाश्ता खाना है, अभी पेट का बॉल मूवमेंट क्रिएट करना है, राइट, अभी लिवर डिटॉक्स करना है, राइट, पैनक्रिया को सिग्नल देना है, डाइजेशन करना है, ओके, ये सारे के सारे काम कौन कर रहा है? फैट को जलाना है, फैट को बर्न करना है, ये सारा का सारा हमारा अंदर का सेंट्रल सिरकेडियन क्लॉक कर रहा है, राइट। किसके माध्यम से? हमारी SCN घड़ी के माध्यम से, जो हाइपोथैलेमस में है, ठीक है। अगर हम बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार उठते हैं, बायोलॉजिकल अनुसार, क्लॉक के अनुसार, यानी हमारी अंदर की प्राकृतिक घड़ी के अनुसार सारी एक्टिविटी करते हैं, तो हम हेल्दी रहेंगे, हमारी लर्निंग अच्छी होगी, हमारी मेमोरी शार्प होगी, हम मोर एक्टिव होंगे, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, हमारा ऑल ओवर बॉडी का जो बिहेवियर है,
रिस्पॉन्स करने का, एक्टिव रहने का, वो सब कुछ कमाल होगा। इसके पीछे एक पूरी रिदम थी। इस पूरी रिदम को अगर आप चेक करें, राइट, ये देखिए, ये प्राकृतिक घड़ी के रिदम है। ठीक है, इसको शुरू करते हैं सुबह 6 बजे से। 6:45 पे ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है। यही कारण है, बहुत सारे लोग, जो लोगों को जो हार्ट अटैक आने का टाइम है वो ये सुबह के समय ही है। जितने लोगों को अगर आपने देखा होगा हार्ट अटैक आ गया, पूरी संभावना है मॉर्निंग के समय पे, कई चांस होता है। ये बॉडी अपने आप कर रही है, ध्यान से सुनिएगा, ये बॉडी अपने आप कर रही है। 7:30 पे मेलाटोनिन अपने आप बंद हो जाता है। ये मेलाटोनिन क्या है? जब आप, ये तब होता है जब आप चले जाते हो बाहर सूर्य के पास। जैसे ही सूर्य के पास जाते हो आंखों को उजाला मिलता है, वो एससीएन को बोलता है, जो दिमाग का क्लॉक है उसे बोलता है सुबह हो गई। ये मतलब कुल मिला के जो हमारी प्राकृतिक घड़ी है ना, वो प्रकृति से कनेक्ट है, इसलिए उसको प्राकृतिक घड़ी बोला। अगर हम प्राकृतिक घड़ी को प्रकृति से कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक्टिवेट हो जाएगी। और हमारे पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि सतयुग में कौन सी घड़ी थी, अगर हम युग मानते हैं तो त्रेता में कौन सी घड़ी थी? राम जी ने कैसे पता किया भाई 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ? कौन सा कैलेंडर था? कौन सी घड़ी थी? बात समझ में आ रही है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना कैसे पता लगता था? घड़ी तो थी नहीं। घड़ी तो अब आविष्कार हुआ है कुछ सालों पहले। त्रेता युग में कौन सी घड़ी थी? कैसे चलते थे लोग? लोग नेचर को ही घड़ी माना करते थे। लोग प्रकृति को ही घड़ी माना करते थे, प्रकृति ही घड़ी थी सबके लिए। तो 7:30 बजे, क्योंकि हम बाहर निकल चुके हैं, 3 बजे 4 बजे 5 बजे उठ के बाहर निकल गए, राइट। और लोगों का मैक्सिमम जो आ, पैखाना था वो बाहर ही था, बाहर ही जाना पड़ता था सबको। और उस समय तो धूप पड़ती थी, तो मेलाटोनिन जो नींद लाने वाला एक तरीके का हार्मोन है, ये पूरी तरह से स्टॉप हो जाता था। लेकिन बाहर, घर के बाहर गए तब आंखों पे उजाला पड़ा, तब एकदम अपने आप प्रकृति घड़ी ने ब्रेन को बोला उजाला हो गया है, सुबह हो गई है, अब नींद का टाइम नहीं है, बंद करो मेलेटोनिन हार्मोन को। ये बंद कर देता है, अपने आप ब्रेन बंद करता है। ओके, 8:30 बजे बहुत ही हैवी बॉल मूवमेंट क्रिएट होता है। ओके, तो आपका 7 बजे, 7:30 बजे, 6 बजे से लेके 7:30 बजे पेट पूरा का पूरा खाली हुआ, और एक एक भूख जो लगती है ना, और उस समय इंसान नाश्ता कर लेता था। 10 बजे हाई अलर्ट का टाइम होता था, बॉडी एकदम हाई अलर्ट एक्टिवेट एकदम, क्योंकि उसका पुराना डिटॉक्स हो गया, लीवर डिटॉक्स हो गया है, लंग्स एक्टिवेट हो चुके हैं। ठीक है, उसका पूरा का पूरा पेट का डिटॉक्सिफिकेशन हो गया और उसने नया फ्यूल अपनी बॉडी में डाल लिया। तो वो 10 बजे तक पूरी भयंकर एनर्जी शरीर के अंदर, बढ़िया ताकत आ जाती थी, राइट। और लगभग 2:30 बजे तक ये ताकत बेस्ट कोऑर्डिनेशन में बदल जाती थी। इस समय ब्रेन और पूरी बॉडी का अलर्टनेस, याद करने की क्षमता, लर्निंग क्षमता भयंकर एक्टिवेट होती थी। और यहाँ पर आपका फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम होता था 2:30 से लेके 3:30, और यही लगभग लंच का टाइम। लंच किया, बॉडी बहुत एक्टिव है, पूरा शाम तक आदमी ने बेहतरीन काम किया, प्रोडक्टिव काम किया। 5 बजे फिर से आपकी मसल्स स्ट्रेंथ ग्रेटेस्ट लेवल पर होती है, यानी इस समय अगर हम हैवी वेट लिफ्टिंग या इस टाइप का काम करेंगे तो बॉडी की मसल्स बहुत स्ट्रांगली बिल्ड होगी। पहुंच गए अब हम शाम को 6 बजे। 6:30 बजे तक हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है बॉडी का। ध्यान समझिएगा, 6:45 पे शार्पेस्ट होता है,
6:30 बजे हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है हमारा बॉडी का इस समय। अगर आप नापेंगे ना, अमूमन सर्केडियन साइकिल के अनुसार आपका बीपी बढ़ा हुआ होगा, राइट। ये नहीं कह रही हूँ अ, बीमार हो गए आप इस समय चेक करेंगे तो। नहीं, ये बॉडी ऑटोमेटिकली सर्केडियन साइकिल है। और यहाँ से बॉडी फिर हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर 7 बजे तक जाती है। और ये प्राकृतिक घड़ी ऑटोमेटिक, लेकिन आपने तो अंधेरा किया ही नहीं। आपके घर में तो 36 बल्ब जल रहे हैं। और दूसरा एक कमाल का, सबसे कमाल का बल्ब जल रहा है, और वो भी सर पे ही जल रहा है, उसका नाम है फोन। हमने फोन लेके बैठ गए, हम टीवी लेके बैठ गए, हम कोई नेटफ्लिक्स मूवी लेके बैठ गए, अब हम पता नहीं क्या क्या लेके बैठ गए। अब बेचारा सिलोटिन हार्मोन कंफ्यूज, हमारा जो ब्रेन है वो कंफ्यूज। क्यों कंफ्यूज? उसे लग रहा है उजाला है अभी, उसे लग रहा है अभी सुबह हुई है, तो कंफ्यूज हो गया आर्टिफिशियल लाइट से। अब मेलाटोनिन सिर की सिक्रेशन कर ही रहा। अब यहाँ 10:30 बजे तक बाउल मूवमेंट सप्रेस्ड हो गया, बंद हो गया एकदम। जैसे बोलते हैं ना कि हम कहीं खाना खाने जाते हैं तो बोले जी किचन बंद हो गया हमारा, बोलता है ना ऐसे। अब रेस्टोरेंट तो खुला है लेकिन बोलता है मैम किचन बंद हो गया। बस ऐसे ही हमारा बॉल मूवमेंट खत्म, बंद। वो आराम करने गया। 12 बजे मिड नाइट गहरी नींद आई और डीपेस्ट स्लीप में चले गए आप 2 बजे, एकदम जो गहरी नींद बोलते हैं ना, घोड़े बेच के सोने वाली नींद। और ये मामला चला 3 से लेके 4 बजे तक का। और 4 बजे फिर हम उठ गए। और इसीलिए देखिए उठा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए उठने के लिए कहा गया, क्योंकि यही वो समय है कि सारा का सारा ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा है और बॉडी अपने लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर पे है। और लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर मोड पर आप सो रहे हो, इस समय उठना था हमें। ये सारी चीजों को प्राकृतिक घड़ी के अनुसार ही बनाया गया। और यही पूरे रिदम है हमारे लाइफ की। यही प्राकृतिक घड़ी से हमारे बुजुर्ग और हर युग में लोग जीते हुए आए हैं। लेकिन कलयुग में इस युग में लोग स्मार्ट हो गए, लेकिन वो कहते हैं ना, ओवर स्मार्ट होना चाहिए, ओवर स्मार्ट नहीं होना चाहिए। हम स्मार्टनेस के बाद ना ओवर स्मार्टनेस की तरफ चले गए। और ओवर स्मार्टनेस पे जाने के बाद हमने कर ली जाति अपने शरीर के साथ, राइट। अब सुबह उठकर हमें करना था सूर्य नमस्कार। पहली बात तो हमारी सुबह दोपहर में होती है, और उसमें भी उठते ही हम करते हैं स्क्रीन नमस्कार, राइट। ऐसे हमारी पूरी बॉडी की सर्केडियन साइकिल और पूरी प्राकृतिक घड़ी को हमने खराब कर दिया। नेचर से बड़ी हीलिंग पावर किसी के पास नहीं है। आप दे धनादन दवाइयां खाते जाओ, माफ करना डॉक्टर की भी और एस्टोनिया की भी, दे धनादन खाते जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप हीलिंग पावर नेचर के साथ कनेक्ट नहीं होना, तो हमारी दवा भी कोई ज्यादा दिन काम नहीं करेंगी। डॉक्टर की दवा आपके बायोमार्कर्स पर मास्क लगाकर रखेंगी, और हम भी थोड़ा बहुत आपको टेम्परेरी रिलीफ दे देंगे। लेकिन अगर उन चीजों के साथ आपने जो न्यूट्रिशन लिया एस्टोनिया के प्रोडक्ट के माध्यम से, अगर आपने साथ में नेचर को भी जोड़ दिया, द पावर ऑफ नेचर कनेक्ट कर दिया, फिर आप अपनी सेहत को, अपनी ऊर्जा को, अपने शरीर को, अपनी ऑल ओवर बॉडी हेल्थ को देखना, आप क्या क्या कमाल की ताकत रखते होगे। जब हम हमारे बड़े बड़े शूरवीरों की कहानी सुनते हैं तो हमें लगता है हम तो कुछ भी नहीं है। यार हाथी से लड़ लेते थे, शेर से लड़ लेते थे वो लोग। हाँ, ऐसी ताकत, ऐसा बल, ऐसी शक्ति, बाप रे बाप। 100 100 150 150 किलो के तो वो जब युद्ध पे जाया करते थे तो उनके कपड़े, उनके भाले ये जोड़ जाड़ के 100 150 किलो होता था। हाँ, आज 50 किलो उठा ले तो आदमी बोला अरे बाप रे, ये हो गया, हाथ दुख हो गया, मसल्स दर्द हो गई, राइट। क्यों नहीं है हम पे इतनी ताकत? कहाँ गई वो इतनी ताकत? वो भी तो इंसान थे। हमारे शूरवीरों की कहानी सुन लो, जो जो इसी इसी में दिखाते जी। हमारे
जो भी ग्रेटेस्ट हमारे राजा महाराजा रहे हैं, उन सब की कहानी सुनो। कहाँ से आई इतनी ताकत? क्या हाइट हुआ करती थी, ऑल ओवर क्या बॉडी हुआ करती थी, कैसे होती थी? नेचर के साथ कनेक्ट थे वो, सर्केडियन साइकिल एक्टिवेट था उनका। ठीक है। और अच्छा तो खाते ही थे। अब हमें ईश्वर की कृपा से, ठीक है, हमें तो बहुत चीजें अच्छी मिल गई, राइट। ठीक है, केमिकल लोडेड है कुछ चीजें, तो एस्टोनिया के माध्यम से बहुत सारा हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, राइट, सब कुछ, कितना कमाल की जड़ी बूटियां, सब कुछ मिल गया ना। अगर हमने प्राकृतिक रूप से और जोड़ दिया अपने आप को, तो फिर कितना कमाल हो जाएगा ना। चलिए, अब आपकी चीजों को रिदम में लाने के लिए, क्योंकि अब आपने तो बिगाड़ लिया, हम सब ने तो बिगाड़ लिया, हमारे SCN, हमारे प्राकृतिक घड़ी को भी बिगाड़ दिया। ठीक है। वो बेचारा 9 बजे मेलेटोनिन जो है सिक्रेशन ही नहीं कर पा रहा, नींद लाने वाला जो हार्मोन है उसको सिक्रीज ही नहीं कर रहा वो। ओके। क्योंकि हमने उसे आर्टिफिशियल लाइट में रख लिया, और ऐसा हमने पिछले 10 साल 15 साल से कर दिया। तो भाई साहब, बेड पे चले जाओ तो भी नींद नहीं आ रही। तो दो दो चीज करनी होगी। पहला, फोन को दूर करना होगा। 9 बजे नियम बना दो, फोन को दूर कर दो, फोन को हम अपने पास नहीं रखेंगे। ठीक है। ब्रेन वन खाइए। ब्रेन वन फिर से वो सर्केडियन रिदम को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका काम है उसको एक्टिवेट करना, राइट। आपकी पूरी बॉडी की जो अडेप्टेबिलिटी है, हार्मोन बैलेंस है, सारे के सारे, चाहे स्लीप साइकिल है, सारी चीजों को ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना शुरू करेगा। और हमने ब्रेन को जैसे ही कंट्रोल किया ये अपने अनुसार, और फिर बाकी हमें अपनी हिम्मत भी रखनी है, और उस सिरकेडियन अनुसार, साइकिल के अनुसार अपने आप को मेंटेन करना है। साथ में अश्वावन, ये पावरफुल एडेप्टोजन है। ये क्या होता है? देखिए, ऐसी जड़ी बूटी जो तनाव के अंदर भी आपकी बॉडी को बैलेंस कर जाए, उसे एडॉप्टोजन बोलते हैं, यानी अडॉप्ट कर लेना, हर माहौल में अडॉप्ट कर देना बॉडी को, उसे अश्वावन कहा जाता है। वो कमाल उसे अडेप्टोजन कहा जाता है जो अश्वावन में कमाल का होता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझो। हम अगर बहुत अच्छी कार से चल रहे हैं, बहुत अच्छी कार है, जिसके सस्पेंसर बहुत अच्छे हैं, है ना, जिसके सोकर बहुत अच्छे हैं, और जब वो आ, टूटी फूटी रोड पे चल रहा है, ठीक है, टूटी फूटी रोड पे चल रहा है, तो वो कैसे संभालता है हमें? अगर बहुत अच्छे सोकर है तो वो सारे जो टूट फूट है उसे सोक कर लेता है, और हमारे तक हमें ज्यादा महसूस होने नहीं देता। जस्ट लाइक दैट, यानी उसने क्या करा, सोख लिया, सारी टूट फूट को सोख लिया, और हमें गाड़ी के अंदर कंफर्टेबल दिया टूटी फूटी रोड के बावजूद। ऐसे ही अश्वावन एक कमाल का एडॉप्टोजन है, जो सारे स्ट्रेस को, सारे अनबैलेंस चीजों को एडॉप्ट कर लेता है और हमें हेल्दी रखता है। इसलिए हमें इसे जरूर खाना है। अश्वावन को आप ये समझ लो, आप बीमार नहीं हो इसलिए खाना है, और आप बीमार ना पड़ो इसलिए खाना। ठीक है। ये जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है, प्रिंस ऑफ हर्ब कहा जाता है, और ये तनाव को कम करने में और इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर के रूप में भी काम करता है अश्वावन। ध्यान से सुनिएगा, A9 अंकों के साथ अगर किसी को इम्यूनिटी, उसी की उसी का शरीर उसका दुश्मन बन गया है, राइट, कैंसर जैसी बीमारी में, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें शरीर ही बीमारी में फंस जाता है, इसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज, यानी हमारी इम्यूनिटी ही हमारी दुश्मन है। तो हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट लेना है जो इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर का काम करता हो। तो A9 ऑन्को और अश्वावन इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर का काम करता है। बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा, सुबह उठते ही छींक रहे हैं, ठीक है, या लगातार छींक रहे हैं, या जिन लोगों को बहुत जल्दी रेगुलर कोल्ड होता रहता है, ठीक है, ऐसे सभी लोगों को अश्वावन जरूर लेना चाहिए। ये बहुत कमाल का काम करता है उस जगह पर। ओके। तो मैं ये कहूंगी कि ये दो प्रोडक्ट आपके जीवन में ऑटोमेटिकली आप शामिल कर लीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कैसे आपका शरीर एक कमाल का, अब देखिएगा कैसे आपका शरीर एक कमाल का और बेहतरीन हेल्दी लाइफ को जी पाएगा। आई होप आज का सेशन आपको बहुत क्लियर हुआ होगा, और हम सभी अपने आप को सिरकेडियन साइकिल के अनुसार, सिरकेडियन रिदम के अनुसार मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे,
राइट। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से गूगल पे भी मिल जाएगा,